अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उसमें दिशाओं का बहुत अहम महत्व बताया गया है। तो उन्हीं दिशाओं के महत्व के बारे में बात करने के लिए और किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं दिशाएं, उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार सर। ये भारतीय विद्या भवन के फैकल्टी मेंबर भी हैं, भारतीय विद्या भवन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आपसे भारतीय विद्या भवन में आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा और भारतीय विद्या भवन से आप कैसे जुड़े उसके बारे में जानना चाहूंगा। मैंने अपना करियर यूनिवर्सिटी से शुरू किया। शिक्षण कार्य में ही अधिकतम मैं लगा रहा हूँ। मेरी अभिरुचि विभिन्न विषयों के अध्ययन की रही है। एकेडमिक सब्जेक्ट्स तो जो थे मेरे थे ही, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए भी। मेरी जो क्वेस्ट थी विभिन्न विषयों के प्रति जानने की, उसी ने मुझे भारतीय विद्या भवन पहुंचाया एक स्टूडेंट के रूप में। पहले यहाँ से मैंने सबसे पहले ज्योतिष सीखा। ज्योतिष सीखने के बाद ज्योतिष से संबंधित और बहुत सारी शाखाएं हैं इन गूढ़ शास्त्रों की। एक एक करके मैंने पूरे विश्व की यात्रा करके जहां से जो मिला मुझे, मैंने सीखने की कोशिश की अनेक गुरुओं के सानिध्य में। इसके उपरांत मैंने अभी तक, जब पूरी तरह से मैं इसी क्षेत्र में आ गया, तो 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, हर विषय से संबंधित। ज्योतिष से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, टैरो कार्ड से, इसके अलावा भी अन्य विषयों से, पंचपक्षी शास्त्र से। भारतीय विद्या भवन के द्वारा लोग मुझे भारतीय विद्या भवन में पहले से भी जानते थे। लोगों ने मुझे अप्रोच किया वहां से कि सर आप यहाँ पढ़ाएं। तो मैंने भारतीय विद्या भवन के डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी में एक वास्तु और न्यूमरोलॉजी फैकल्टी के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया और अब करीब 7-8 साल हो गए हैं कंटिन्यूअस मैं पढ़ा ही रहा हूँ। आप भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स को वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों पढ़ाते हैं? हाँ, दोनों में पढ़ाता हूँ। ओके सर, आजकल जो, क्योंकि वास्तु हमने देखा, हमें पता है कि वास्तु बहुत एक एंशियंट टेक्निक है, एक एंशियंट वो है। तो आजकल का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है और पुराना जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आजकल के आर्किटेक्चर में वास्तु का क्या इंपॉर्टेंस है? वास्तु दरअसल आर्किटेक्चर का ओरिजिन पॉइंट है। वास्तु से ही आर्किटेक्चर का उद्भव होता है। किस तरह से, कैसे हम दिशाओं का उपयोग करें, निर्माण करें, चीजों का समायोजन करें जो कि पूरी तरह से वास्तु सम्मत हों और हमको हर प्रकार से वो लाभ पहुंचा पाए, जिससे हमारी जीवन शैली बेहतर हो सके, जीवन में हम सफलता अर्जित कर सकें। दिशाओं का बहुत ही महत्व है। वैसे शास्त्रों में 10 दिशाओं की चर्चा की गई है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम तो हम लोग जानते ही हैं। हमारे प्रयोग में ये 8 दिशाएं आती हैं। 2 दिशाओं में एक आकाश और दूसरा पाताल है। तो आकाश और पाताल हमारे वास्तु के लिए प्रयोज्य नहीं है वर्तमान में, क्योंकि न हम आकाश पर घर बनाने जा रहे हैं, न पाताल में घर बनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब, न बहुत अधिक ऊंचाई पर, मतलब हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर घर बनाने जा रहे हैं, न हजारों किलोमीटर जमीन के नीचे घर बनाने जा रहे हैं। तो आकाश और पाताल का महत्व वास्तु के दृष्टिकोण से नहीं है, इसलिए 8 दिशाओं का अध्ययन किया जाता है। इन 8 दिशाओं का अपना एक महत्व है। जो कोणीय दिशाएं होती हैं 4, जिनको ईशान्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है, इन कोणीय दिशाओं का भी बहुत महत्व है। इन सभी दिशाओं को तत्वों के साथ जोड़ा गया है। हम लोगों ने हमेशा शास्त्रों में अध्ययन किया है कि 5 महाभूत होते हैं, 5 प्राइमोर्डियल कंपाउंड्स जिनको कहा जाता है, इंग्लिश में पंच तत्व जिनको कहा जाता है, 5 महाभूत जिनको कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस संसार का कण कण इन 5 महाभूतों से निर्मित है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। मतलब इस ब्रह्मांड के कण कण में ये 5 तत्व विद्यमान हैं और जब तक इन 5 तत्वों का संतुलन बरकरार रहता है तभी तक उस सजीव अथवा निर्जीव वस्तु का अस्तित्व रहता है।
पंच तत्व जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 5 तत्व हैं ये। आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। ऐसा कहा जाता है कि आकाश तत्व से ही अन्य 4 तत्व उद्भूत हुए हैं और अंत में आकाश तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मांड का कण कण इन 5 तत्वों के फलस्वरूप ही अस्तित्व में है। हमारे शरीर में भी 5 तत्वों का संतुलन आवश्यक है। 5 तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान है और इन 5 तत्वों में से अगर किसी भी एक तत्व का असंतुलन होता है तो हमारा शरीर तुरंत रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही हमारे शरीर में जल तत्व की कमी होती है, हम तुरंत डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तुरंत वोमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। फायर एलिमेंट हमारे शरीर में अगर अधिक हो जाता है तो एसिडिटी की समस्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। और फायर एलिमेंट की अगर कमी हो जाती है तो लो एपेटाइट हो जाता है, भूख नहीं लगती, थकान महसूस होती है। मतलब हृष्ट पुष्ट शरीर भी तुरंत ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बीमार हो, बहुत थका हुआ हो, जरा भी काम नहीं कर पाता। उसी तरह से अगर इन 5 तत्वों को की बात निर्जीव वस्तुओं के लिए करें तो इन निर्जीव वस्तुओं का भी अस्तित्व तभी तक बरकरार है जब तक इन 5 तत्वों का संतुलन है। कोई भी एक तत्व अगर बहुत अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उसका क्षय तुरंत होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी की कुर्सी है, ठीक है, ये तभी तक सही सलामत है जब 5 तत्व इसमें समरूप है। तो पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनी है और अगर किसी भी एक चीज की कमी होगी तो वो बचेगी नहीं, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, उसका विनाश प्रारंभ हो जाएगा। ओके। जैसे कुर्सी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लो इसको हमने पानी में फेंक दिया, जल तत्व की अधिकता हो गई, नष्ट होना उसी क्षण से शुरू हो गया। आग के अंदर इसको डाल दिया या फायर एलिमेंट का बाहुल्य हो गया, मान लो उसमें एक्सपोज कर दिया इसको, तुरंत इसका क्षय प्रारंभ हो गया, कुछ समय में जलकर राख हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन राख होने के बाद फिर यह आकाश तत्व में विलीन हो जाएगा। जिस तरह से हमारा शरीर जब मृत्यु होती है तो मृत्योपरांत जब दाह संस्कार होता है तो ये 5 तत्व, कहते हैं ना कि पार्थिव शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया। तो मतलब 5 तत्व में विलीन हो गया, हर तत्व अंत में फिर आकाश तत्व में विलीन हो गया। ओके। यही मान्यता है। तो दरअसल वास्तु के अंतर्गत हमको दिशाओं का, तत्वों का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य करना होता है और चीजों का समायोजन भी हम उसी तरह से करते हैं। मान लो किचन बनाना है तो किचन यानी रसोई घर हमको आग्नेय कोण में बनाना पड़ेगा। क्योंकि फायर एलिमेंट की जगह जहां है वहीं पर रसोई घर हो सकता है, क्योंकि रसोई घर में अग्नि से संबंधित कार्य ही प्रमुख है। बिल्कुल। अगर वही किचन हम उत्तर पूर्व में बना देंगे, ईशान्य कोण में बना देंगे, तो ईशान्य कोण जल तत्व प्रभावित क्षेत्र है। तो जल तत्व प्रभावित क्षेत्र में अगर हम अग्नि से संबंधित कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर में तात्विक असंतुलन पैदा होगा। उससे सर क्या परेशानियां हो सकती हैं? हाँ, जब घर में तात्विक असंतुलन पैदा होता है तो जिस तत्व का असंतुलन हो रहा है, जैसे जल तत्व है, जल तत्व या ईशान्य कोण जो है ये हमारे घर के लोगों की उन्नति से जुड़ा हुआ है, उनके मतलब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, प्लस घर के जो पुरुष बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो इनके ग्रोथ को निश्चित रूप से ये
अवरुद्ध करता है। साथ ही साथ ईशान्य कोण वास्तु पुरुष के सिर का क्षेत्र है। तो वास्तु पुरुष जहां जिस प्रकार से लेटे हुए हैं, उनका सिर ईशान्य कोण में है। तो सिर हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव अंग है। तो सिर पर किसी भी प्रकार की गतिविधि करना या आग में एक्सपोज कर देना या यहाँ पर कोई हैवी कंस्ट्रक्शन करना, जो कि पृथ्वी तत्व का चीज है, जैसे सीढ़ियों का निर्माण यहाँ कर दिया, टॉयलेट बना दिया, तो ये सारी चीजें सही नहीं है। वास्तु पुरुष को इससे कष्ट होता है, और वास्तु पुरुष को जब कष्ट होगा घर में, तो ये घर के लोगों के सुख के लिए भी सही नहीं है। वास्तु पुरुष फिर किसी न किसी रूप में उनको भी कष्ट देंगे। सर, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि अपना कर्म करते जाओ, हम अपना काम करते जाते हैं। ये मतलब बहुत सारे लोग इन चीजों में मानते नहीं है। तो मतलब वो क्या है कि किस तरीके से वास्तु उन लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें तो भगवान जो है वो खुशी देगा, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं। बिल्कुल, कर्म सही होना आवश्यक है। आपको रहने के लिए घर चाहिए, घर आपको मिलता है, तो सही कर्म वो है ना कि अब जैसे आपको पता है या पता होना चाहिए, अज्ञानतावश आप गलती करें, उसको कहें कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो ये उचित नहीं है। आपको अपने सही कर्म का ज्ञान होना चाहिए ना। बिल्कुल। उसी घर में आप रह रहे हैं, तो साउथ ईस्ट की जगह यानी आग्नेय कोण की जगह पे ईशान्य कोण में आपको किचन बनाने की आवश्यकता क्या है? ये तो आपने अज्ञानतावश भूल की है, कर्म नहीं किया है। तो ये तर्क उचित नहीं प्रतीत होता कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म सही दिशा में जब हो तभी सार्थक होता है, तभी परिणामदायी होता है। सर, मंदिर और किचन, और मतलब मंदिर जो है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, और किचन भी अगर कोई दिशा में, मतलब उसका भी कुछ वो है, तो कौन सी दिशा में होना चाहिए? मंदिर ईशान्य कोण में होना चाहिए। ईश यानी भगवान, कोण्य यानी कोना, भगवान का कोना उत्तर पूर्व यानी ईशान्य कोण ही होता है। तो मंदिर हर हाल में ईशान्य कोण में ही होना चाहिए, उसी क्षेत्र में होना चाहिए। विकल्प के तौर पर पूर्व या उत्तर में भी हो सकता है। सर, अगर बहुत सारे जो अब मैं जैसे बोला कि मॉडर्न आर्किटेक्चर इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता कहीं ना कहीं, तो फिर उनमें क्या परेशानियां आ सकती है? अगर मंदिर ईशान्य कोण में नहीं है या फिर पूर्व दिशा में नहीं है, किचन का प्लेसमेंट थोड़ा गलत है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है पूरे घर में या फिर घर के लोगों में? जैसा कि मैंने बताया, वो देखना पड़ेगा कि किस तत्व के क्षेत्र में क्या इंटरफेयर कर रहा है। जैसे मान लो उदाहरण स्वरूप कि उत्तर पूर्व, जिसको ईशान्य कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व में किचन बना दिया हमने, यानी जल क्षेत्र में अग्नि से संबंधित कार्य हो गए, तो इसके परिणाम स्वरूप पहली चीज तो यह होगा कि ऐसे घर में रहने वाले लोग टेंशन और एंजाइटी के शिकार होंगे, ज्यादा गुस्सा वाले होंगे, ठीक है, वो इल टेम्पर्ड होंगे। साथ ही साथ पूरी एफिशिएंसी से वो काम करने में सक्षम नहीं होंगे। जब मन स्वस्थ ना हो, शरीर स्वस्थ ना हो, तो हम पूरी क्षमता से कैसे काम कर सकते हैं? तो जब पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ प्रभावित होगा, हमारा विकास प्रभावित होगा। ऐसे घर के बच्चे उदंड होते हैं, माँ बाप बड़ों का कहना नहीं सुनते मानते। तो इसी तरह से किसी भी गलत दिशा में कोई भी निर्माण दुष्परिणाम लाते हैं। ओके सर, भारतीय विद्या भवन का ये जो कोर्स है, जो आप वास्तु का कोर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, ये कितना, इसका ड्यूरेशन क्या है, और इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस और क्या मतलब क्या क्या इसका करिकुलम है? एक बार वो समझाइए। ये 1 वर्ष का कोर्स है भारतीय विद्या भवन में, और इस 1 वर्ष के कोर्स में हम लोग पूरा वास्तु जितना आवश्यक है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, उसको कवर करते हैं। जितनी जरूरी है, कुछ भी उसमें शेष नहीं छोड़ा जाता। क्लास के दौरान प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस भी होते ही हैं। हम लोग वहाँ ऑफलाइन क्लासेस में 2 बार
वास्तु विजिट भी करवाते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन कोरोना के कारण जब क्लासेस ऑनलाइन हुई तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों के पास देश दुनिया हर जगह से जुड़े रहते हैं लोग, खाली दिल्ली के ही नहीं होते कि हम सबको इकट्ठा करें 1 बार 2 बार 3 बार और उनको वास्तु विजिट कराएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेशन हो गया, अदरवाइज हम लोग हमेशा वहाँ 1 साल के कोर्स में 2 बार वास्तु विजिट स्टूडेंट्स को करवाते थे। ओके सर, तो अगर कोई स्टूडेंट भारतीय विद्या भवन से वास्तु शास्त्र सीखता है तो वो क्या क्या आगे अपने जो करियर है वो क्या क्या उसमें चेंजेस ला सकता है, कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं उसके करियर में? पहली चीज तो यही है कि ये दैवीय विज्ञान है। इन विज्ञानों को पढ़ने से अपने जीवन में ही आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, जीवन शैली बदल जाती है, लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। प्लस जो यहाँ सीखते हैं कम से कम अपने घर पर तो अप्लाई करेंगे, अगर प्रोफेशनल नहीं भी बने तो अपने घर पर भी अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनका, उनके घर में रहने वाले लोगों का, उनके बाल बच्चों का जीवन काफी बेहतर हो जाएगा, सफलता की ओर प्रशस्त हो जाएगा। इसके अलावा वो चाहें तो अपने परिवारीजनों का, अपने इष्ट मित्रों का भला कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो जीविकोपार्जन भी इससे कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में ही विद्या अर्थकरी होनी चाहिए। जिस विद्या से हम अर्थोपार्जन न कर पाए, हमारा भरण पोषण न हो पाए, जिस विद्या से, उस विद्या का अध्ययन करना निरर्थक है ना? बिल्कुल सर। तो ये विद्या भी अर्थकरी है। अगर इसको आप प्रोफेशन के रूप में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं। ओके। दिनानुदिन वास्तु बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। हर व्यक्ति को घर चाहिए, लोग घर खरीदते हैं, बनाते हैं, फैक्ट्री खरीदते हैं, बनाते हैं, या कोई भी निर्माण कार्य हो, हर जगह वास्तु नियमों के पालन की जरूरत होती है। वास्तु नियमों का पालन अगर नहीं किया जाएगा तो उसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से झेलने को मिलेंगे। सर, वास्तु ने आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस, मतलब क्या क्या चेंजेस आपको लगे कि वास्तु ने आपकी लाइफ में चेंज कर दिया? क्योंकि आप वास्तु के प्रोफेसर हैं तो डेफिनेटली आपने भी उसको इनकॉर्पोरेट किया होगा अपनी लाइफ में, तो किस तरीके से चेंज हुआ आपका? इसने जीवन ही पूरी बदल दी। अच्छा। इन विषयों को पढ़ने से पूर्व मैं एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था लंबे समय तक। अच्छा। 250-300 IAS IPS मैंने पढ़ाकर प्रोड्यूस किए। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो इसने इतना मतलब व्यापक प्रभाव डाला मेरे मनोमस्तिष्क पर कि मैं पूरी तरह से इधर ही स्विच हो गया। और यहाँ जो मुझे शांति मिली, सुख मिला, वो पहले नहीं था। पहले इधर से उधर भाग दौड़, दिस दैट वाली जिंदगी, अब बिल्कुल शांत महसूस करते हैं। इसको अप्लाई किया अपने घर में, अपने रहने की जगह में, ऑफिस में, लोगों को गाइड किया, लोगों को फायदा हुआ, तो उससे जो सुख और संतुष्टि प्राप्त हुई, इसकी व्याख्या करना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा। ये अनुभव करने की चीज है। ये अनुभव करके ही मतलब पता चल सकता है, दूसरों से सुन करके नहीं। तो वास्तु ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। हाँ जी। ये हमें पता चला। तो ये थे डॉक्टर मनोज कुमार, जिन्होंने वास्तु के बारे में हमें बताया और बताया कि किस तरह से वास्तु अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हैं तो किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरीके की खास पेशकश लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।